दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लगातार तोशाम विधानसभा क्षेत्र का हम सर्वे करते हैं, आप लगातार वीडियो भी देख रहे हो। दोस्तों आज गांव भेरा के अंदर मैं मौजूद हूं। कुछ दो ताऊ मेरे को यहां बैठे नज़र आए, इनसे समीकरण जानते हैं इस गांव का 2024 के चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं और हाल फिलहाल में जो सरकार चल रही है उस सरकार में क्या कुछ इस गांव के काम हुए हैं और पिछली सरकारों में कैसे काम होते थे, हाल फिलहाल में कैसे काम हो रहे हैं। इनकी विधायिका हैं किरण चौधरी जी, उनके द्वारा कैसे काम हो रही है, सारी चर्चाएं ताऊ जी के साथ करेंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ठीक ठाक हो ताऊ? ठीक ठाक भाई। ताऊ जी हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार चल रही है अब। हाँ, पिछले 4 साल से दुष्यंत चौटाला साथ में है और खट्टर साहब साथ में। कितने काम गाँव के अंदर हुए हैं ताऊ? काम भाई काम अच्छे हुए थे, किसाना के भी अच्छे हुए थे काम। और भाई अपने जो लड़के योग्य लड़के थे उनके नौकरी पेशे के भी अच्छे हुए थे। अच्छा। हाँ, और जो लाएबल जो काम थे जिनके भी सभी पक्ष के किसी के, वो सब ठीक हुए थे। बस इतना है कि भाई उस दौरान जिसके कोई काम है, जैसे कि हमारे मान लो मैं खुद लगा लो 62 साल उम्र साल बूढ़ा पेंशन नहीं बनी। तो वो इस तरह से केस तो गांव में हैं। बुढ़ापा पेंशन? हाँ, बुढ़ापा पेंशन जिनकी जो बिल्कुल सारी अपनी शर्तें पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक नहीं बन पाई है। लेकिन खट्टर साहब खुद ये कहते हैं कि 60 साल का होने के बाद अपने आप बन जाएगी। हाँ, ये खट्टर सरकार कहती ज़रूर है, लेकिन बनी भी है। आती ही बन के हमारे छोटी छोटी उम्र के बच्चों की उनकी बूढ़ों की बन गई, लेकिन हमारी अभी तक नहीं बन पाई कि इसमें कुछ न कुछ त्रुटि, कुछ न कुछ खामी है इसमें। कोई या तो वोटर कार्ड से संबंधित उसमें एज कुछ हो, या वो पीपीपी में कोई करेक्शन हो। तो इस वजह से मतलब वो जो है बुढ़ापा पेंशन के कैंडिडेट इसमें काम में अभी हो रहे हैं जिनकी बनी नहीं है। अच्छा ये है। अच्छा ताऊ जी ये बताओ, गांव में गलियों का, सड़कों का कैसे काम हुए हैं? ऐसे गलियों सारी पक्की हैं। गली तो ऑलरेडी सारी पक्की हैं गली। हाँ। कोई संस्था बनी हो ताऊ जी, कोई मतलब कोई स्टेडियम का काम हुआ हो, कोई अस्पताल बना हो, कोई पानी की व्यवस्था हुई हो? हाँ, स्टेडियम भी बनया हमारे गांव में, इस बीजेपी सरकार का आने के बाद में बनया है वो भी। और उससे आगे इसरवाल रोड, जनास रोड पे, उससे आगे स्टेडियम से आगे एक वो क्या बोलते ग्राम सचिवालय, वो भी बनया हुआ है। अच्छा। वो भी बन के मुकम्मल तैयार किया हुआ है। स्टाफ तो अभी बैठने लग गया। बाकी वो भी तैयार है। अच्छा। वो बनया। ताऊ जी राम राम। ठीक ठाक हो ताऊ? हाँ। ताऊ जी आपकी यहाँ से विधायिका लगातार 4 बार बनी, 20 साल हो जाएंगे 2024 तक। उनके द्वारा कितना काम यहाँ हुआ है इस हल्के में? उनके तो पहले बंसीलाल के टाइम काम हुआ है। किरण चौधरी जी के समय नहीं हुआ काम? सत्ता पक्ष की न होने के कारण उनका काम करने नहीं है। मतलब विपक्ष में तो 10 ही साल से हैं ताऊ जी। पिछले 10 साल थे, 2004 से 2014, उसमें तो वो हुड्डा की सरकार में थी। हुड्डा की सरकार में उसमें बने, उसमें अच्छे काम उसमें बने भी। अच्छा। नौकरियाँ उसमें, नौकरियों का क्या हाल चाल था ताऊ? हाँ, नौकरियों का ठीक था। अब थोड़ा नौकरियों का सिस्टम अलग से खट्टर साहब ने अलग कर रखा है। हाँ। कि जैसे बिना पर्चे बिना खर्ची या योग्य उम्मीदवार या मेरिट पे। अब ये उस टाइम जैसे बाई अप्रोच, बाई सिफारिश, उस हिसाब से गांव के लड़के लगे हैं। मतलब कांग्रेस में सिफारिश चला करती थी? कांग्रेस में सिफारिश चला करती, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। हाँ, अब सिफारिश चलती होगी थोड़ी बहुत, कोई ये नहीं कहते नहीं चलती बिल्कुल भी, लेकिन जो है कि ज़्यादा योग्य उम्मीदवार ही, मतलब जो मेरिट के बेस पर है या पढ़े लिखे या ज़्यादा योग्य हैं, अब उन्हीं को नौकरी हमारे गांव में भी मिली है। धन्यवाद ताऊ जी आपका। धन्यवाद। दोस्तों गांव भेरा में हम दूसरी जगह मौजूद हैं और कुछ उनसे बातचीत करते हैं। गांव के अंदर क्या कुछ इस गठबंधन सरकार में और पिछली अकेली खट्टर सरकार में कितने विकास हुए, कितने किसानों का यहाँ काम हुआ, कितने गांव के अंदर रोड गलियों का कोई काम हुआ, कोई नई संस्था बनी हो, वो सारी चीज़ों की एक बार जानकारी लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया भाई। पहले तो आपका सारा दर्शकों ने मेरी तरफ से राम राम और धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई साहब। गठबंधन की सरकार पिछले 4 साल से हरियाणा में चल रही है, उसके अंदर गांव में आप कितना काम मानते हो, किसानों का कितना काम मानते हो? देखिए, नहीं तो गांव में
इस सरकार में कोई ज़्यादा काम हुए और न ही किसानों की कोई सुनवाई हुई, तो काम कहाँ से होगा किसानों का। अब जो किसानों के मुआवजे को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। मैं कई गांव में देखता हूँ मुआवजे नहीं मिल रहे किसानों को लगभग। आपके गांव में भी यही हाल है क्या? बिल्कुल यही हाल है, आपके गांव में भी कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं आ रहा। कृषि मंत्री जो हरियाणा के हैं जेपी दलाल जी, उनसे भी कभी मुलाकात होती है कि आपसे? हुई है, हाँ। हुई है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मैं भारतीय किसान यूनियन का युवा प्रधान भी हूँ, हाँ। और हमारी भी मीटिंग हुई थी जेपी दलाल से। अच्छा। तो जेपी दलाल ने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। बोले करवा देंगे, उससे कह देते हैं उसको, उससे मिलना, तो आश्वासन तो देते रहते हैं। हाँ, मतलब काम नहीं हो रही, उस काम नहीं हुआ। काम तो हमारा विकास का भी जेपी दलाल एक उठ के गया था, यहाँ पे एक डिग्गी है, अच्छा, उसके गंदे पानी की, उसकी भी उठ के गया था, लेकिन नहीं करवाया उसने। नहीं करवाया? नहीं। अच्छा, अब गठबंधन की सरकार है। पीछे अकेली 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उस सरकार में और हाल फिलहाल की सरकार में क्या फर्क मानते हो? खट्टर की तो गैलरी भी ढंग की कौन थी, यह भी कौन हुई। अच्छा, मेन चीज तो यह है, क्योंकि आम पब्लिक का काम, चाहे वो पर्सनल ला ले चाहे सार्वजनिक लगा ले, कुछ सो काम को नहीं होना है यहाँ सरकार में। तो कौन सा काम नहीं होता? हाँ। फिर दूसरी चीज ये भी है कि गांव के अंदर विकास का जो कार्य करवाना चाहिए था, हाँ। हमारे यहाँ के चाहे विधायक हो और चाहे एमपी हो, हाँ। एमपी कोटा तभी 1 रुपये को नहीं आ रहे हो, तो विधायक भी 1 रुपये को नहीं। अच्छा, फिर अण का कोई सोच को नहीं सरकार वालों का। सरकार आना सोच तो उस उन आदमियों का होया करिए भाई। देखा भी तो साहब बतानी यहाँ कि यहाँ सरकार में एक गृहस्थी आदमी की अगर राजा होता हरियाणा का, तो वो बहुत सोचता। यो है सगिड़ो, वो देखो कलिया खागड़ बोलिया कर खट्टर हमें तो उन्होंने कहा करता, हमने बेरो पास पार्टियों को सीएम भी खट्टर है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भाई साहब, हाँ, एक सवाल और करता हूँ मैं। यहाँ की आपने विधायिका भी को भी कहा कि कोई काम नहीं हुआ। एमपी साहब से गांव में भी आते जाते हैं क्या? नहीं आते? गाँव में तो भाई हमें तो देखा को नहीं अन्ना आज तक बीजेपी का, हमें तो आड़ा देखा को नहीं। कोई आड़ा ये आऊँगा, ये बरसाती मिंडक से ही लिकड़ना शुरू होंगे। ही अब आएंगे मतलब वोटों के लिए? वोटों के लिए आऊँगा। वोटा खातर तो सारा पैरा में मेरे ख्याल से अंगोछा फेंक दान डंगाई भी। अच्छा अच्छा। हाँ। पीछे आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी 10 साल हुड्डा की, पीछे आपने चौटाला साहब की भी देखी। उन सरकारों में कितने काम गाँव के हुए थे? बहुत काफ़ी काम आए हैं, खूब नौकरी लगे हैं छोरा। हाँ, कांग्रेस सरकार के अंदर तो हमारे मैक्सिमम गांव के गणा नहीं तो 20 ही छोरा तो भर्ती हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब की सरकार में? अब की सरकार में तो 4 टबरे को लाई रहे, 4 भी बच्चे नहीं लगे? 4 बच्चा भी को लाई रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई बता दे कि मारा यो आना तो एक स्कीम तो काट रखी है। हाँ। कौशल, कौशल, अरे कौशल है क्या ये बताओ ना। मतलब पक्की सरकारी नौकरी नहीं कोई नहीं पक्का। तो ये तो सरकार इसी से आपका मन गणित की बना ली है कि या फलानती स्कीम आ गई या दिगड़ती स्कीम आ गई। ये पीछे जी का आपने देखा भी होगा, मिलिट्री के ऊपर भी कितना अग्निपथ योजना ली आई। ये भी एक कल एक मित्र बताओ तो हम बेरो मजाक करे तो सच्ची कह तो बोले कि ये सदी वीर और लेना रही कहीं भी ये पुरानी तियान छुटवाया करिए 3 साल को बिहार पास छुटवा दिया करो। अच्छा, एक यही योजना हो लिया ये बयान को यार बेरो को नहीं सरकार है इस तरह बहुत बड़ वक्त सरकार है। सरकार ये कह रही है कि कमी सरकार ये कह रही है कि बच्चों को ज़्यादा अवसर मिलेंगे इससे, क्या लगता है? कहाँ मिलेंगे ज़्यादा? अग्निवीर वालों में क्या? अग्निवीर वालों में मिलेंगे ऑफर, वहाँ पे बढ़िया तो लाइसेंस बन जाएगा और गोली चलाने आ जाएगा ये टाबरा ने और खूब लूट पाट अच्छी कराया। मतलब अपराध ज़्यादा बढ़ेगा? हाँ, अपराध की तरफ ज़्यादा ध्यान कर दिया इन्होंने। क्योंकि वहाँ से जितना नौकरी कराओ इतना पैसा भी हो जाएगा करना है और पाछा उनका वो पैसा मुँह लाई जाएगा पाछा एकदम दिन हटा उन्होंने कना अठन्नी गोज में कौन पावा वो अच्छा दारू की आदत थोड़ा फौज में पड़े जा है पाछा ये खूब लूटपाट कराया करेंगे। आज फलाना ही भैंस काट देगा, आज दिगड़ा पैसा खोज लिया। भाई साहब, थोड़ी सी खेती किसानी पर और बातचीत करते हैं। खेती किसानी के लिए यहाँ कैसे मुआवजे मिल रहे हैं इस गाँव के अंदर? इस गाँव के अंदर भाई हमारी यूनियन तो ला ले या अखिल भारतीय किसान सभा तो लगा ले, हम तो लड़ाई लड़की तो भाई कदम मुआवजा और बीमा दिवा दें और किमें कौन दी। मतलब सरकार के खुद से कोई काम नहीं? ना खुद तो मतलब है को नहीं, खुद को तो ना हमें को नहीं। इनको
अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस देश को नाश होए है ना, जो 9.5 साल में होए से इसो नाश तो कदे होए कौन तो। लेकिन अब भी पता नहीं भाई साहब, अब भी कई गांव में मैं जाता हूँ, ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा तो प्रधानमंत्री देश को मिल ही नहीं सकता। हाँ इसो कर तो पाओगे लुगाई छोड़ो पाओगे को नहीं। अच्छा, चकुन से देश तो लगा ले सारा आप आपके यहाँ सारे यहाँ रुखाड़ी हैं, अलबत्त ब्याह कौन गए नहीं ब्याह गए तो आपका रुखाड़ी हैं। तो भाई साहब आगे किसकी सरकार आप चाहते हो कि किसानों के भी काम हो, युवाओं को, बच्चों को भी रोजगार के अवसर मिले? किसकी सरकार आप चाहते हो हरियाणा में? हरियाणा में तो कांग्रेस के है। कांग्रेस की सरकार है। हाँ भाई साहब कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो किरण चौधरी यहाँ की विधायक हैं वो हुड्डा साहब से कहीं ना कहीं नाराज रहती हैं, शरणदीप सुरजेवाला जी हुड्डा साहब से, ये क्या चल रहा है कांग्रेस में? देखिए जो हमारी दिसंबर की जो रैली होगी, हाँ दिसंबर की कांग्रेस की जो रैली होगी उसमें देख लेना नया चेहरा। और जो हमें अब तो क्या है कि सेंटर से एक बार लड़ाई लड़नी है। हाँ पहले एमपी के चुनाव हैं MP पहले, के चुनाव। हाँ तो पहले हमें सेंटर की लड़ाई लड़नी है। सेंटर से जब ये हट जाते हैं ना, हाँ। और हरियाणा वाला तो ऑटोमेटिक ही परिवर्तन हो जाएगा। देख लेना। भाई साहब कौन पीएम चाहते हो? जो गठबंधन इंडिया अलायंस गठबंधन एक तैयार हुआ है उसमें आप पीएम किसको चाहते हो? पीएम कौन बन सकता है उसमें? पीएम आते तो पढ़े लिखे राहुल भी है, यो ये भी चाह बेचनी दर रखे सेंटर में। हाँ तो घणो पढ़े लिखे हो राहुल और बहुत बढ़िया जानकार है। और उनके तो घर को ने भी बलिदानी दे रखी, उसका बाप ने दे रखी, उनकी दादी दे रखी हैं। और अंत तो इससे तो बहुत अच्छा है ये। अच्छा। ये तो मानते हो आप? चलिए भाई साहब, एक तो भाई और हैं उनसे बातचीत करेंगे एक बार, बिल्कुल उनसे भी कर लेंगे एक बार। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो भाई साहब? जम्मा बढ़िया भाई साहब। भाई साहब कह रहे हैं कि किसानों को कोई मुआवजे नहीं या मिल रहे हैं, लड़ाई लड़ने पर मिल जाते हैं, ये सच्चाई है क्या? भाई देख 4-5 बार बीमो कटवा लियो, अच्छा। एक बार बीमो आया है बीमा तो सरकार काट लेती है खाते से, हाँ। लेकिन मुआवजा नहीं दे रही वहाँ। ना मुआवजो को नहीं आओ, मुआवजो तो आवे को नहीं। अच्छा। हाँ और जेपी दलाल जी कृषि मंत्री गांव में आए हैं? भाई मैं तो कौन देखियो नहीं आए। ना, कौन देखियो। मतलब उनसे कहीं बातचीत भी हुई हो तो उनका क्या आश्वासन रहता है कि पिछले 2-3 साल से मुआवजे की बड़ी समस्या है गाँव में? भाई मुआवजो कि में कौन मिला है, खातर बीज से हाँ। है वे तो मिले हैं महंगा। हाँ। हाँ बाकी मुआवजो कि मिसाय को नहीं, ये बकाड़ा जमा है लखन को नहीं कि मैं सौदो थो वो सुंडी खाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ खराबा भी ज़्यादा होगा फसल में? खराब वो तो 90% हो रही हो। 90%? 90%। फिर भी किसान की नहीं सोच रही सरकार? भाई देखो आगे देख न दे, बीमो तो काटे रखो है, ये वो पैसा उल्टाऊंगा बीमो हुए गोनू कौन फेरो। अच्छा जी। हाँ तो भाई साहब ये बताओ फिर 2024 में इलेक्शन आने वाला, विधानसभा का भी आएगा हरियाणा में और इंडिया में लोकसभा का भी आएगा, तो ये बताओ कि सरकार किसकी चाहते हो आप? कांग्रेस की। कांग्रेस की चाहते हो? हाँ सेंटर में भी और हरियाणा में भी? कांग्रेस की। चलिए भाई साहब धन्यवाद आप। राम राम। राम राम भाई। भाई साहब इस गांव में युवाओं को कैसे अवसर मिल रहे हैं? युवाओं को कितने एक नौकरी यहाँ गाँव लगे हैं इस? नौकरी तो देखो जी तैयारी के हिसाब से है। हाँ। जिसने बालक ने तैयारी करी है वो नौकरी लगे, ऐसी बात को नहीं। ये गांव पहले भी नौकरी पेशा गांव है, इसमें ये भी लागन लग रही है। भाई साहब कई गांव में, दूसरी जगह मैं बातचीत करता हूँ ना, तो वहाँ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिश्वत ली गई तब नौकरी मिल रही। ना भैया गलत बात है सरासर, गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है भाई। जिस बंदे ने तैयारी करी है वो नौकरी लग गया। हाँ इतना हरियाणा सरकार का गलत काम है कि जिस तरह पहले ठेका प्रथा थी हाँ। वह ख़त्म करके ने EBA और कुछ चला दी इन्होंने, कौशल विकास योजना चला दी। तो ये भी हो तो कच्चे पक्के तो कौन लगाए? पक्की नौकरी नहीं मिल रही? पक्की नौकरी नहीं है भाई, कच्ची नौकरी है। तो आपके हिसाब से गांव में ठीक ठाक मिल रही नौकरी? भाई कुल मिला के ठीक ही है लगभग, बाकी न्यू कौन कैस का हाँ गणी सी वह बात है बढ़िया वाली। भाई साहब आपको जानकारी भी होगी हरियाणा आज के दिन पूरी देश में नंबर 1 पर है बेरोजगारी में। है भाई बिल्कुल है। नहीं पहले कांग्रेस के और चौटाला साहब के समय इतनी बेरोजगारी नहीं थी। देखो वजह यह भी है कुछ हाँ। कि पहले जो कांग्रेस के टाइम पे जो बालक बेरोजगार थे, हाँ। रोजगार जिन्होंने मिला, कुछ तो रिश्वतखोरी चलिया कर दी। अच्छा। ये वह चीज़ चल को नहीं, इस वजह से बालक भी तैयारी करने बहुत कम हो गई। करे हैं वह लग गए, इसी बात को नहीं। जो दिन रात जखे हैं पढ़ाई करें वह लग गए हैं, लेकिन उस नौकरी का फायदा भी क्यों है? कच्ची मिला है, पक्की तो कौन मिला है बालका ने? पक्की भी नहीं मिल रही। हाँ कोई तसल्ली कौन कद हटा दे कद लगा दे। एक चीज़ और नाराज़ होते हैं भाई साहब युवा, एक चीज़ से और कहते हैं कि पेपर लीक भी ज़्यादा होते हैं, भर्तियों की जो
जो फॉर्म है वो अप्लाई करवा देते हैं लेकिन बाद में रद्द कर देते हैं वो हैं उसको। भाई, वो हैं बड़े दलाल जो वो हैं वो लीक करें पेपर, हाँ। और उसके थ्रू लीक होने के बाद में तुरंत पेपर रद्द भी करवा दे हैं। बालका ही खराब माटी होनी वो है, उनकी साल मारी हो जाए, करें तो क्या करें, घर जाओ तो घर के मारें, तैयारी करें तो इतना खर्चा कौन हो भाई, जमींदार बालक है सारे। भाई साहब क्या लगाते हो, सरकार की कहीं ना कहीं साजिश होती है क्या उन बड़े दलालों के साथ जो पेपर को लीक करवाते हैं? गठबंधन तो देखो हुए है, अलायंस तो हुए है, बड़े जो मंत्री हैं उनके साथ में अलायंस तो हुए है इन चीज़ों का। मतलब सरकार करवाती है कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें। चलिए भाई साहब, धन्यवाद आपका। ओके भाई साहब, थैंक यू। चला दोस्तों, गांव बेरा के अंदर मैं मौजूद हूँ और कुछ भाइयों से हमने बातचीत की, पीछे कुछ बुजुर्गों से हमने बातचीत की। आपको क्या कुछ जानकारी इस वीडियो के ज़रिए मिली है दोस्तों? किसानों के मुआवजे की भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या सामने आई, नौकरी भी कहीं कमी मिलती नज़र आई यहाँ। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कि सभ्य कमेंट के ज़रिए अपनी राय दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।